नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आकाश मिश्रा @एजुकेशन पर। यहाँ हम छोटी-छोटी कहानियों के माध्यम से छोटी-छोटी वर्ड मीनिंग्स जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली रहती है, उसको समझने और याद करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ यदि छोटी सी सीख कहानियों के माध्यम से मिलती है, जो हमारे सामाजिक जीवन में भी वो एक महत्वपूर्ण उपयोगिता रखती है, उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी, जिसका नाम है द हेयर एंड द एलिफेंट। द हेयर एंड द एलिफेंट। हेयर मीन्स होता है खरगोश और हाथी। खरगोश और हाथी की एक कहानी है, आइए इसको समझते हैं। इट वॉज ए हॉट समर। गर्मी का मौसम था। वाटर्स इन द लेक हैड ड्राइड अप। पानी जो था लेक में होता है झील में, हैड ड्राइड अप सूख चुका था। गर्मी का मौसम आया तो पानी जो था, जो कि झील के जो पानी थे वो सूख गए थे। किंग एलिफेंट कॉल्ड हिज सब्जेक्ट। यहाँ पे एलिफेंट हाथी जो है राजा है। वो कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि राजा हाथी जो था, यानी जो हाथी था वो राजा था, तो उसने कॉल्ड बुलाया हिज सब्जेक्ट्स, अपनी प्रजा को। सब्जेक्ट मीन्स होता है प्रजा, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। ऐसे ही वह व्यक्ति जो किसी भी कार्य को करता है उसे कर्ता कहा जाता है, लेकिन सब्जेक्ट्स जब उसमें यह जुड़ जाता है उसका अर्थ होता है प्रजा या जनता। ठीक है। एंड सेड, और कहा, अपनी प्रजा को बुलाया और कहा, आई नो ए ह्यूज लेक इन अनदर फॉरेस्ट। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? एक विशाल झील जानता हूँ। इन अनदर फॉरेस्ट, दूसरे जंगल में। दूसरे जंगल में एक बड़ा सा झील है, उसके बारे में मैं जानता हूँ। लेट्स गो देयर, आओ वहाँ पे चलते हैं। वो जो दूसरा झील है, आओ वहाँ पे चलते हैं। दे मार्च्ड टूवर्ड्स दैट फॉरेस्ट। दे मार्च्ड, मार्च मीन्स होता है आगे बढ़ना या आगे कदम बढ़ाना। ठीक है, आगे की ओर बढ़ना। वे आगे की ओर बढ़े। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर। किसकी ओर? दैट फॉरेस्ट, उस जंगल की ओर। वे उस जंगल की ओर आगे बढ़े। एंड रीच्ड, अब आगे बढ़ेंगे तो पहुंचेंगे आज नहीं कल। द लेक, झील के पास पहुंचे। आफ्टर 5 नाइट्स, 5 रात के बाद। जब 5 रात वो चले आराम करते हुए, जब चल रहे थे जंगल की ओर जहाँ पे झील था, 5 रात उनको लगा वहां पे पहुंचने में। द एलिफेंट वर सो एक्सटेटिक टू सी वाटर। एलिफेंट हाथी जो थे, भाई हाथियों का समूह है एलिफेंट्स। वर सो एक्सटेटिक, एक्सटेटिक मीन्स होता है खुशी में हो जाना, खुशी में, उन्माद में, या इतना ज़्यादा खुश हो जाना कि जिसको कहते हैं पागल जैसा खुशी हो जाना। ठीक है, यानी अत्यधिक खुशी हो जाने को एक्सटेटिक कहते हैं। जैसे जब किसी व्यक्ति की बहुत ही ज़्यादा ऐसी उसके साथ घटना हो जाती है जो उसके बहुत दिन से इच्छा रहती है कि ये चीज़ अगर हमें मिल जाए तो समझ लीजिए दुनिया की हर चीज़ हमको समझ लीजिए मिल गई, तो जब वह चीज़ उसको प्राप्त हो जाता है तो उसे कहते हैं एक्सटेटिक, यानी अत्यधिक खुशी प्राप्त होना। जैसे कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, 7 साल 8 साल हो गया और एक नंबर 2 नंबर से रुक जा रहा है, लेकिन एक दिन परिणाम आया और उसका सिलेक्शन हो गया, तो उस समय उसको एक्सटेटिक होगा। एक्सटेटिक मीन्स होता है अत्यधिक खुश होना। टू सी वाटर, पानी को देखकर हाथी अत्यधिक खुश हुआ। दैट डे, दैट इतना खुश हुआ, दैट की दे अननोविंगली, नो मीन्स जानना, अननो मीन्स ना जानना, अननोविंगली मीन्स ना जानते हुए, ट्रैम्पल्ड अक्रॉस ए कॉलोनी ऑफ हेयर्स। ट्रैम्पल्ड मीन्स कुचल दिया, अक्रॉस ए कॉलोनी, एक कॉलोनी को, ऑफ हेयर्स मीन्स खरगोश के। इतना ज़्यादा खुशी था कि दे अननोविंगली, अननोविंगली मीन्स होता है अनजाने में या बिना जाने हुए। ठीक है, मतलब जानबूझ के काम ना करना, बल्कि अनजाने में क्या किया? ट्रैम्पल कर दिया। ट्रैम्पल्ड मीन्स होता है कुचल देना, अपने पैरों से दबा दिया। एक क्रॉस एक कॉलोनी ऑफ हेयर्स, खरगोश रहते थे बिल बना के, वहाँ पे हाथी कुछ कारण नाचने लगे तो उनकी सारी कॉलोनी में जो रहते थे वो क्या हो गया? दब गई, कुचल गई। कॉलोनी में होता है उपनिवेश या ऐसा स्थान जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ से संबंधित व्यक्ति रहते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलोनी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट से संबंधित लोग रहेंगे। ठीक है, प्राइवेट कॉलोनी है तो वहाँ पे प्राइवेट लोग रहते हैं। जेपी सीमेंट की कॉलोनी है तो वहाँ पे जेपी सीमेंट में काम करने वाले लोग रहते हैं। वैसे ही जो खरगोश की कॉलोनी थी वहाँ पे खरगोश रहते थे। कॉलोनी में होता है निवास स्थान। ठीक है, एंड किल्ड, और मार दिया, मेनी ऑफ देम। जब कुचल दोगे तुम उनकी कॉलोनियों को तो बहुत सारे उसमें मर तो जाएंगे ही, तो उसमें बहुत सारे मर गए खरगोश। द एलिफेंट वुड डेली मार्च टू द लेक। वुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको पास्ट टेंस की
आदत के बारे में बताया जाता है कि वह काम व्यक्ति रोज करता था या किया करता था। तो यह कह रहा है द एलिफेंट्स वुड डेली मार्च टू द लेक। हाथी जो थे, हाथियों का समूह, एलिफेंट्स है इसका मतलब हाथियों का समूह है। हाथी रोज जाया करते थे, मार्च किया करते थे टू द लेक, झील की ओर। वुड मीन्स होता है जाया करते थे, जैसे आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाया करता था। दे वुड प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेला करते थे। ठीक है। माई फादर वुड गो टू मार्केट, मेरे पिताजी बाजार जाया करते थे। तो पास्ट टेंस की आदत बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। वुड के ही स्थान पर यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जाता है। अर्थ दोनों का एक ही होता है। जैसे द एलिफेंट्स यूज्ड टू डेली मार्च टू द लेक, हाथी लेक की ओर, झील की ओर रोज जाया करते थे। एंड और ट्रैम्पल अपॉन द कॉलोनी ऑफ हेयर्स, और जो खरगोश की कॉलोनी थी उसको दबा दिया करते थे, उसको कुचल दिया करते थे। यही इनका रोज का काम था कि ये नदी को, झील को पानी पीने के लिए, नहाने के उद्देश्य से या घूमने के उद्देश्य से वहाँ जाया करते थे, और कॉलोनी जो थी खरगोश की उसको दबा दिया करते थे, कुचल दिया करते थे, अनजाने में कुचल दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा गया है अननोविंगली, इनको पता नहीं था कि वहाँ पे खरगोश रहते हैं, क्योंकि खरगोश वैसे भी छोटे छोटे रहते हैं और साथ ही साथ वो बिल के अंदर रहते हैं, तो पता नहीं चलेगा। वन डे, एक दिन, ए वाइज हेयर वेंट टू किंग एलिफेंट एंड सेट। अब यहाँ पे एक बुद्धिमान खरगोश की एंट्री होती है। वो कहता क्या है, किंग एलिफेंट के पास आता है एंड सेट, और कहता है योर मजेस्टी, मेरे महाराज, महाराज की जय हो। योर मजेस्टी में होता है महाराज की जय हो। अवर पावरफुल किंग, हमारे शक्तिशाली राजा, मून यानी चंद्रमा, जो हमारे शक्तिशाली राजा चंद्रमा है, हैज फॉरबिडन यू, आपको मना कर दिया है, फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर, पानी पीने से, ऑफ दिस लेक, इस झील का, इस झील का पानी पीने से, जहाँ आप रोज जाके घूमने जाया करते थे और सूंड से पानी लेकर के अपने ऊपर मारा करते थे, नहाते थे वहीं पे। तो हमारे महान और हमारे पावरफुल, महान शक्तिशाली राजा चंद्रमा है, उन्होंने मना कर दिया है कि आप इस झील का पानी नहीं पिएंगे, मना कर दिया है। अब क्या हुआ, द हेयर गाइडेड द एलिफेंट, खरगोश ने मार्गदर्शन किया, खरगोश ने रास्ता दिखाया, खरगोश आगे आगे चला और एलिफेंट क्या है, पीछे पीछे चला। टू द लेक, लेक की ओर, झील की ओर, थ्रू ए लॉन्ग रूट, एक लंबे रास्ते के द्वारा, एक लंबे रास्ते के द्वारा खरगोश ने मार्गदर्शन किया हाथी का, और वो झील की ओर पहुंचे एक लंबे रास्ते के बाद। अर्थात खरगोश आगे आगे चला जा रहा है कहते हुए कि आइए महाराज, आइए हाथी जी, आइए आप हमारे पीछे पीछे, हम आपके आगे आगे चल रहे हैं, उस झील की ओर चलते हैं और आपको अपने महान शक्तिशाली राजा चंद्रमा से मिलाते हैं। बाय द टाइम, कुछ ही समय में, दे रीच द लेक, वे झील के पास पहुंच गए, कुछ ही देर में झील के पास पहुंच गए। द मून वाज शाइनिंग इन द स्काई, आकाश में चंद्रमा चमक रहा था। ठीक है, चंद्रमा जो था आकाश में चमक रहा था, रात का मौसम है। द हेयर पॉइंटेड टू द मून्स रिफ्लेक्शन इन द लेक, खरगोश ने पॉइंटेड, इशारा किया, द मून्स रिफ्लेक्शन, चंद्रमा की परछाई को, इन द लेक, झील में, झील में जो चंद्रमा की परछाई पड़ रही थी, जो चंद्रमा की परछाई दिख रही थी, खरगोश ने उसको ओर इशारा किया, एंड सेड, और कहा, अवर किंग, मेरे महाराज, अवर किंग इज शेकिंग विथ एंगर, देखिए हमारे एलिफेंट से कह रहा है कि देखिए हमारे महाराज जो है क्रोध से भरे हुए हैं, तुमको देखकर क्या हुए हैं, क्रोध से भरे हुए हैं। और क्रोध में क्या होता है, आदमी एकदम जब बहुत ज़्यादा क्रोधित होता है उसकी पूरी शरीर कांपने लगती है, हिले लगती है। तो वही कह रहा है कि देखिए हमारे महाराज चंद्रमा जो है गुस्से से कांप रहे हैं। ठीक है, मैं गुस्से से भरे हुए हैं। आवर किंग इज शेकिंग विथ, शेकिंग विथ भर गए हैं या भरे हुए हैं, बहुत क्रोधित हैं। किंग एलिफेंट सा द ट्रेम्बलिंग मून, राजा एलिफेंट जो था, जो हाथियों का राजा था, उसने देखा, कांपते हुए चंद्रमा को देखा, रिफ्लेक्टिंग इन वाटर्स, पानी में उसकी परछाई, चंद्रमा की परछाई पड़ रही तो कांपती हुई परछाई पानी में दिखती है, तो उसने देखा, एंड एपोलॉजाइज्ड, अब डर गया जब देखे कि महाराज कांप रहे गुस्से में, इसका मतलब है कहीं हमको गोली ना मार दें, हाथी ने सोचा। एंड एपोलोजाइज्ड, अपनी गलती मानी, टू द हेयर, खरगोश से, बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट, जंगल को छोड़ने से पहले। अर्थात हाथी जब देखने गए कि
देखें महाराज चंद्रमा कौन है जो हमको मना किए हैं, तो जब वो देखे कि गुस्से से भरे हुए हैं तो मन ही मन डर गए, कहे कि अब तो हमको यहाँ से छोड़ के जाना ही पड़ेगा, अब हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। लेकिन छोड़कर जंगल जाने से पहले उन्होंने खरगोश से माफ़ी मांगी। बिफोर लिविंग द फॉरेस्ट, जंगल छोड़ने से पहले, एलॉन्ग विथ द अदर एनिमल्स, एलॉन्ग विथ में होता है के साथ, अन्य जानवरों के साथ, जितनी अपनी पार्टी के लोगों को लेके आए थे इस जंगल में झील का पानी पीने के लिए, झील का आनंद लेने के लिए, झील के पानी के साथ स्नान करने के लिए, सब लोगों को लेकर ये वापस जाने से पहले खरगोश से माफ़ी मांगी। द हेयर्स लिव्ड हैप्पीली ईवर आफ्टर, ईवर आफ्टर में होता तब से खरगोश रहते थे हैप्पीली, खुशी खुशी, तब से खरगोश उस जंगल में खुशी खुशी रहते थे। तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी खरगोश और हाथी की। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, छोटी छोटी वर्ड मीनिंग्स हैं। एक्सटेटिक, खुश हो जाना, बहुत प्रसन्न हो जाना, अननोविंगली, अनजाने में, ठीक है, ईवर आफ्टर, तब से, एपोलोजाइज्ड मीन्स होता है गलती मानना, रिफ्लेक्शन, परछाई। ये सब छोटी छोटी वर्ड मीनिंग्स है, इसको आप लोग याद करने की और समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।